अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनरल हॉस्पिटल में। और यहाँ पर ओपीडी में जब मैं मौजूद हूं तो ये इस वक्त बंद की जा चुकी है। हालांकि अदालत के हुक्म पर ओपीडीज़ खोल दी गई थी, लेकिन यहाँ पर ओपीडी बंद है। दरवाजे इस वक्त यहाँ पर जो है बंद कर दिए गए हैं क्योंकि अंदर जो है बिल्कुल कोई पेशेंट कोई चीज़, और यहाँ पर यह हाल होता है, अगर आपको पीछे का मंजर नज़र आए तो ये खाली पड़ा हुआ है सारा। लेकिन यहाँ पर जो हाल होता है वो ये हाल यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर खड़े होने की आपको जगह नहीं मिलती, लाइन लगी हुई होती है। ये ओपीडीज़ यहाँ पर क्यों बंद की गई हैं? और जिस वक्त मैं यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था तो सवाल मेरे जहन में क्या थे? सवाल ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स के कोरोना पॉजिटिव होने के हवाले से पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है। और इस वक्त KPK के बाद पंजाब है, और पंजाब में सबसे पहले नंबर पर जो हॉस्पिटल है वो जनरल हॉस्पिटल है। यहाँ पर इस वक्त तक जो इतलात मौजूद हैं, 2 शोबे, 2 डिपार्टमेंट्स बंद किए जा चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, वहाँ के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, उनकी बहुत बड़ी तादाद कोरोना पॉजिटिव आ गई। जब डॉक्टर ही वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हो गए तो किस तरह पेशेंट्स को वहाँ पर आने दिया जाता? ये सूरत-ए-हाल है क्या? यहाँ पर क्यों हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स जो हैं कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं? बाकी दुनिया के मुकाबले में हमारे रेशो ये क्यों ज़्यादा है? और इसके साथ अगला सवाल ये है कि जनरल हॉस्पिटल में क्यों ज़्यादा है? इस वक्त ये टारगेट क्यों है? यहाँ पर डिपार्टमेंट बंद क्यों होता चला जा रहा है? आइए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर्स के साथ। आज का प्रोग्राम जनरल हॉस्पिटल से इसी सूरत हाल पर। सवाल बहुत सारे हैं। इस हॉस्पिटल में मरीज़ जो हैं, इस समेत किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जब मरीज़ आ रहे हैं तो सवाल ये भी है कि वो डर रहे हैं कि उनको कोई भी मर्ज़ हुआ उनको कोरोना में डाल दिया जाएगा, कोरोना का पेशेंट बना दिया जाएगा, और फिर जब उनकी डेथ होगी तो कोरोना के खाते में चली जाएगी। इस वक्त लोग डर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में आना भी नहीं चाह रहे। क्या किया जाए? क्या सूरत हाल का हल है? यहाँ पर क्या किया जाए कि ये हमारी ये जो ओपीडीज़ हैं ये खुल जाएं? किस तरह खुल सकती हैं? हम मामूल के मुताबिक जो बाकी मरीज़ हैं कोरोना के अलावा, दिल, जिगर, गुर्दों के, कैंसर के, उनका इलाज किस तरह जारी रख सकते हैं? सवाल बहुत सारे हैं। डॉक्टर्स होंगे हमारे साथ, सवाल उनके सामने रखते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ इसी सवाल के साथ कि डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और जब हम खित्ते की बात करते हैं, जब बल्कि पूरी दुनिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब क्या वजह है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारी नर्सिस जो हैं सबसे ज़्यादा मुतासर हैं दुनिया में इस वक्त जो तादाद है? ये प्रोपेगेंडा है या हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम नजम। सबसे पहले तो आपने बड़ा एक अहम सवाल मैं समझता हूँ किया है। प्रोपेगेंडा तो देखे नहीं है, ठीक है। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो रिपोर्ट्स के साथ पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। उनकी टेस्टिंग हो रही है प्रॉपर, और ज़्यादा जो लोग पॉजिटिव आने की वजह है उसका सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है गलत पॉलिसीज़ अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, कि अपनी फ़ौज को जो कि फ्रंट लाइन पर लड़ रही थी उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं किया गया जिस तरह करने का हक बनता था, जिस तरह बाकी दुनिया में किया गया। बाकी दुनिया में हेल्थ प्रोफेशनल्स भी पॉजिटिव आए हैं, हम समझते हैं, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन जब उन्होंने समझा कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल पॉजिटिव आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में इन पॉलिसीज़ को रिव्यू नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक कसीर तादाद जो है इस वक्त हेल्थ प्रोफेशनल की पॉजिटिव आ चुकी है। मैं अगर बात करता हूँ पाकिस्तान की, पहले मैंने बात की, और जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जनरल हॉस्पिटल में, अभी मैंने देखा भी कि अब आज आपकी OPD बंद पड़ी है, वीरान पड़ी है। और यहाँ पर कम से कम 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके तमाम जितने प्रोफेशनल्स थे वहाँ पे, डॉक्टर्स थे, उनका पॉजिटिव आया और जनरल हॉस्पिटल में बंद कर दिए गए। मैं जिस हॉस्पिटल में यहाँ पर खड़ा हूँ, आप यहाँ पर YDA के प्रेसिडेंट हैं, मुझे ये बताइएगा अमर साहब, सबसे ज़्यादा जनरल हॉस्पिटल इस वक्त पाकिस्तान में कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन है, जो पेशेंट्स हैं यहाँ पर हैं, अब जनरल हॉस्पिटल की क्या वजह है?
देखें, सबसे बड़ी वजह यह है कि एक किस्म का कह लें, हम इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है, ठीक है। हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी थी, तो हमने LGH के अंदर डिमांड की एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल को टेस्ट किया जाए, क्योंकि जब हमें लगा ना कि हेल्थ प्रोफेशनल पॉजिटिव आने लग गए हैं, तो जब टेस्टिंग की गई, इस वक्त पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग जो की गई है वो LGH के डॉक्टर्स की गई है, हेल्थ प्रोफेशनल्स की गई है। अब 600 में से तकरीबन 100 हमारे डॉक्टर्स पॉजिटिव आ चुके हैं इस वक्त, और नर्सिस की बात करूँ तो वो 15 से 20 नर्सिस पॉजिटिव आ चुकी हैं, और 12 से 14 पैरामेडिक हमारे पॉजिटिव आ चुके हैं। तो कुल तादाद इस वक्त LGH के अंदर तकरीबन 150 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। और जो आपने मुझसे सवाल किया कि OPD जो वीरान पड़ी हैं क्यों इस तरह पॉजिटिव आए, वो सिर्फ वही बात आ गई कि उस शुरू में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, अभी 2 नहीं है 3 डिपार्टमेंट्स हो गए हैं। हमारा मेडिकल यूनिट 3 जो LGH का है लाहौर जनरल अस्पताल का, उसके 20 डॉक्टर पॉजिटिव आ चुके हैं। ये शायद अभी खबर आपके लिए अगर हम तमाम डिपार्टमेंट्स की बात करें, इसको थोड़ी तफसील बता दें मुझे, इस वक्त तक कौन कौन सा डिपार्टमेंट सिर्फ इस वजह से बंद हुआ कि वहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव आगे पे? ऑर्थो डिपार्टमेंट सबसे पहले ऑर्थो डिपार्टमेंट था हमारा, उसके 16 डॉक्टर पॉजिटिव आए, उसको बंद करना पड़ा। न्यूरोलॉजी के अंदर हमारे 10 हेल्थ प्रोफेशनल पॉजिटिव आ गए, उसको बंद करना पड़ा। मेडिकल वार्ड मेडिकल 3 उसके 20 हेल्थ प्रोफेशनल पॉजिटिव आ गए, लेकिन वार्ड हमने बंद नहीं किया, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ को लिमिट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रेडियोलॉजी के 8 डॉक्टर पॉजिटिव आ चुके हैं, गायनी के 5 डॉक्टर पॉजिटिव 6 डॉक्टर पॉजिटिव आ चुकी हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक हमारी डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम हम नहीं कोट करेंगे, वो SR है हमारी, और उनका तकरीबन 1.5 साल का बच्चा भी पॉजिटिव आ चुका है। और एक हमारे डॉक्टर साहब हैं डर्माटोलॉजी की, जो कि उनकी वजह से, क्योंकि वो पॉजिटिव थी, उनके 12 हेल्थ जो है ना फैमिली मेम्बर्स वो पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, सर्जिकल फ्लोर पे हमारे तकरीबन 19 से 20 लोग हमारे टोटल पॉजिटिव आ चुके हैं पूरे सर्जिकल फ्लोर में से। न्यूरोसर्जरी की अगर बात करूँ पिंड में, तो वहाँ पे हमारे 7 न्यूरोसर्जरी से, 3 न्यूरोलॉजी से वो डॉक्टर हमारे पॉजिटिव आ चुके हैं। इस तरह हमारे जो मेडिकल ऑफिसर जो कोरोना में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे वो पॉजिटिव आ चुके हैं। OPD में जो कुछ एमओस ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे वो पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो है वो 1-2 जो है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट जो है, बेहोशी का जो डिपार्टमेंट है, उसके हमारे 6 डॉक्टर पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ये तो मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि जो टेस्टिंग की गई है, और हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस वक्त जनरल हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ की टेस्टिंग हो चुकी है, तकरीबन 600 की टेस्टिंग हो चुकी है, और बाकी की टेस्टिंग अमल जारी है अभी। 600 की हो चुकी है, और 600 में से तकरीबन 150 जो है लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। ये 25% की रेशो आपकी इस वक्त यहाँ पर हॉस्पिटल की, और अब तक 3 डिपार्टमेंट आप यहाँ पर बंद कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स ही सारे जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे वो वहाँ पर पॉजिटिव आ गए। की बात यह है कि उसमें काफ़ी डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अनपेड काम कर रहे थे। आपको याद होगा मैंने पहले एक दफ़ा बात की थी कि खुदारा आप रिस्क अलाउंस बेशक सबको ना दें, लेकिन जो लोग अनपेड इस पैंडेमिक में काम करें उनको तो तनख्वाह दे दें। अब वो लोग बेचारों ने मुफ्त काम भी किया, ठीक है, और वो आप पॉजिटिव भी हो गए हैं। ट्रेनिंग डॉक्टर्स जितने थे आपके, ट्रेनिंग भी करें जो भी है इस पैंडेमिक में, जो अस्पताल में हमला काम कर रहा है, ये तो हमारा असूली मौका वाइड पंजाब का हमेशा से रहा है कि जो भी है बंदा अस्पताल में काम कर रहा है, ही शुड गेट पेड, मतलब उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। आप बगैर मुआवजे के लोगों से काम भी करवा रहे हैं, आप बगैर मुआवजे के लोगों से उनको एक्सपोज भी कर रहे हैं, उसके बाद आप उनकी ज़िंदगियाँ भी दौर पर लगा रहे हैं। उनकी तो लग ही रही हैं, ये 150 लोग नहीं है, ये 150 ख़ानदान है, ये 150 फैमिलीज है जो इफेक्ट हुई है जाके, तो हम इसका जवाब कौन देगा हमें? अच्छा, अगर इसी को पैमाना बना लिया जाए टेस्टिंग को, और आपने 600 की टेस्टिंग की, और इसका रिजल्ट ये निकला कि आपका 150 बंदा जो है, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर, हालांकि पैरामेडिक्स और नर्सिस के बारे में समझ जाए तो वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन डॉक्टर ज़्यादा इसमें हुए, इसमें इसकी क्या वजह? और दूसरा सवाल ये है कि अगर हम इसको देखें दूसरे अपने लाहौर के बाकी तमाम हॉस्पिटल्स में देखा जाए, सर्विसेज को देखा जाए, जिना को देखा जाए, म्यो को देखा जाए, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पर इस तरह टेस्ट नहीं हो रहे? देखें, टेस्टिंग जो है ना, देखें अब इसमें कसूर वो नहीं है, इसमें कसूर गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट से हमने डिमांड की थी कि आप टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, आप टेस्ट करें। अब लाहौर में 2 लैब्स ऑपरेट कर रही हैं, एक LGH के पास लैब है हमारे पास, और एक IPH के जो मेरे ख्याल से उनके पास लैब, प्राइमरी सेकेंडरी जो लैब काम कर रही है उनके पास लैब है। इन्होंने सैम्पलिंग भी उस तरह नहीं की हेल्थ प्रोफेशनल्स की, और बजाय, और सीधी बात बताऊँ सर, मैं आपको बताऊँ, इस वक्त जो डॉक्टर पॉजिटिव आ रहा है ना, ही इज़ इन ग्रेट डिप्रेशन, मतलब 14 दिन आइसोलेशन में रहना, और उसके बाद वो सब सोचता है बैठ के कि मैंने ड्यूटी भी की थी, अब मैं पॉजिटिव भी आ गया, मैं अपने घर में भी था। तो लोग इस डर से काफ़ी हेल्थ प्रोफेशनल टेस्ट करवा ही नहीं रहे, मतलब वो करवाना चाह ही नहीं रहे, पब्लिक भी नहीं करवा रही, आम बंदा यहाँ पर हॉस्पिटल में आना भी, इस पर मैं अभी बाद में बात करूँगा, लेकिन पहले मैं सबसे पहले इस चीज़ को ज़रा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा
डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर पंजाब में और जनरल केपी के आगे है, केपी के आपसे भी आगे है, लेकिन जब हम पंजाब की बात करते हैं तो ये जनरल हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा आप अफेक्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मौजूद इस वक्त मौजूद है। अब क्या करेंगे, हॉस्पिटल बंद करते चले जाएंगे? आज आपने ज़बरदस्ती ओपीडी बंद करवा दी। देखिए नहीं नजम भाई, इसकी एक ही बात है, जिस नेकी से फसाद फैले ना, वो नेकी भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम आपको थोड़ा पीछे लेके जाएं तो टेलीमेडिसन एक आपने याद होगा कि टेलीमेडिसन की एक जो थी ना वो शुरू की गई थी, एक कैंपेन शुरू की गई थी कि जो पेशेंट माइल्ड सिम्टम के साथ है, जिनके छोटे मोटे मसले हैं, वो टेलीमेडिसन के थ्रू कनेक्ट होके हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमने इवन के फ़ोन नंबर इशू करवाए, डायरेक्टरी इशू करवाई एडमिनिस्ट्रेशन ने कि आप अपने रब्ता कर सकते हैं, लेकिन एक जज साहब का फैसला आ गया कि ऑर्डर खोल दें। लेकिन उस फैसले में भी चौथी लाइन मैंने दोबारा जो फैसला पढ़ा तो फैसले में लिखा हुआ था कि प्रॉपर SOP के साथ आप काम करेंगे। ठीक है, अब हमने OPDs में हमने काम करना नहीं छोड़ा, हम ये मानते हैं हमने काम करना नहीं छोड़ा। हमने सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि खुदारा SOPs फॉलो कर लें जो कि हेल्थ केयर कमीशन के SOPs हैं, जो WHO के SOPs हैं, हम काम करने को तैयार हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे, अब हो क्या रहा है कि एक डॉक्टर है, वो उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे बट ही इज़ पॉजिटिव, अब उसको जब मरीज चेक करवाने आ रहा है, उस मरीज का क्या कसूर है? देखिए, आप वही डॉक्टर का काम है शिफा देना। अब अगर उस डॉक्टर से ही मरीज को कोरोना लग जाता है, ठीक है, और आपको भी पता है कि अस्पतालों में जो लोग आते हैं दे ऑलमोस्ट उनके जो कंडीशन होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, उनको कोई और बीमारियां चल रही होती हैं। और मैंने आपको एक दफ़ा याद होगा, मैंने पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स, जो जिसमें डायबिटिक्स आते हैं, एस्थमेटिक्स आते हैं, शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, जिनका गुर्दों का मसला है, वो तो पहले ही मतलब एक उनकी जो है ना कूद मुदाफ़त कम होती है, और ये जो वायरस है ये स्पेसिफिकली हिट करता जाके आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। तो मतलब कि आप अपने एक पॉपुलेशन में इन्होंने एक चेंज चला दी है जिसको रोकना मेरा ख्याल है अब नामुमकिन हो चुका है। बिल्कुल सही। ना यहाँ पर ये जो है ना इशू ये डॉक्टर्स के हवाले से मौजूद है, बड़ा मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। डॉक्टर्स का मुकदमा अपनी जगह पे, एक मुकदमा अवाम का भी है जो डॉक्टर्स के साथ है। वो मुकदमा क्या है, इस ब्रेक के बाद उसको डिस्कस करते हैं। तो ये है कि हमारे जितने हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हम दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान को देखते हैं तो हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स कहीं ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं बाकी दुनिया के मुकाबले में। और दूसरी तरफ जब हम आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बाद जब हम पंजाब की तरफ देखते हैं तो पंजाब में जनरल हॉस्पिटल, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है। यहाँ पर तकरीबन 150 के करीब, 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स, बाकी नर्सेज, पैरामेडिक्स यहाँ पर आपको इदाद-ओ-शुमार मिल गए। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं है। डॉक्टर उस्मान मेरे साथ मौजूद हैं, अम्मार मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद फराज तारन मौजूद हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। और सवाल मेरा क्या है, सवाल ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आम आदमी को आपसे शिकायत बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ पर जब लोग आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, सर जी आप लोग डर गए हुए हैं, आप लोग पेशेंट्स की देखभाल नहीं कर रहे, आप लोग यहाँ पर पेशेंट किसी किस्म के पेशेंट को, सिर्फ कोई भी आ जाए आपने कहना चलो जी कोरोना करवाओ, सिर्फ और सिर्फ कोरोना को देख रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ों को तो आपने छोड़ दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये कंप्लेन सिर्फ आपसे नहीं, हम जब बाहर जाते हैं उस वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। इवन कि हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि अगर किसी बंदे को कोरोना हो रहा है तो डॉक्टर्स को $15,000 या $12,000 मिल रहे हैं। इवन कि आपके उलमाए दीन ये लोगों को ये बता रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं जाना, ऐसी मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है कि बंदे को जानबूझ के कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर करके उससे पैसे लिए जाएंगे जो कि हॉस्पिटल को WHO दे रही है। तो मैं इन चीज़ों को कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदारा मैं आपके तवस्सुत से लोगों को भी मैसेज देता हूँ कि यहाँ पर किसी बंदे को कोई पैसा नहीं मिल रहा। इवन कि हमारे अपने डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो रहे हैं, कोरोना की वजह से शहीद हो रहे हैं। और अगर देखें आपका जो पहला सवाल था कि पैसे छोड़ दें आप लोग, जो है जब कोई पेशेंट आ रहा है, मिसाल के तौर पे कोई न्यूरो का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई डायबिटिक्स का, उसकी सीरियस हालत है, नहीं भाई आप लोग उसे हाथ नहीं लगा रहे, आप उसके करीब नहीं जा रहे, आप उसे दवा नहीं दे रहे। बंदा कह रहा है मैं, और उल्टा उसको कोरोना सस्पेक्ट करके उसको बिल्कुल ही आप छोड़ देते हैं। तो बंदा कहता है यार सीरियसली नाज़रीन, ये परसेप्शन बनता चला जा रहा है कि हॉस्पिटल, आपने सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ पर मरने से एड़ियाँ रगड़ कर, माजरत के साथ एड़ियाँ रगड़ कर मरने से बेहतर है आप अपने प्यारों के पास घर में मर जाएं।
प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे तो आपकी जायदाद गई, आपके पैसे गए, आपने जितना आपका जो बिल बनेगा एक एक दिन का वो कई लाख रुपए बन सकता है जो विजिट टाल दिए जाएंगे। और सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो भाईजान आप लोगों ने हाथ नहीं लगाना, आपने करीब नहीं जाना, ये ओपीडी बंद करवा दी ना आपने किसी पेशेंट के करीब नहीं जाना, उस बेचारे ने वैसे ही मर जाना है। हाँ जब मैं इस तरह जी। करें, आप अभी चलें, हाँ। अभी चलते हैं हम आपको विजिट करवाते हैं इमरजेंसी का, हम आपको विजिट करवाते हैं इंडोर्स का, कि हम वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं और कैसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मरीज़ को अगर बेड नहीं मिलता वो बेड देना मेरा काम नहीं है, मरीज़ को अगर दवाई नहीं मिलती वो दवाई देना मेरा काम नहीं है। डॉक्टर का काम है मरीज़ चेक करना और उसको दवाई प्रिस्क्राइब करना, उसको सहूलियात देना काम गवर्नमेंट का है, उसको सहूलियात देना काम मिनिस्टर का है, उसको सहूलियात देना काम हेल्थ डिपार्टमेंट का है। हमारा काम है मरीज़ चेक करना और वो हम कर रहे हैं, पहली बात। और अगली बात जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि सर नहीं चेक हो रहा है, शिकायत परसेप्शन क्या है? वो परसेप्शन ये वो है perception- कि वो perception- ना नहीं, आपका नहीं, फील्ड वो- हॉस्पिटल नहीं, है नहीं, वहाँ पर वो- मुझे एक बात बताना, 300 के करीब डॉक्टर साहबा कहती हैं, मिनिस्टर साहबा कहती हैं 300 के करीब वहाँ पर डॉक्टर भर्ती किए गए। और जिस रोज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा जी 495 के करीब मरीज़ वहाँ से हमने डिस्चार्ज किए, वहाँ पर जो मरीज़ ट्रीट किए गए। और भाई वहाँ पे तो एक दो तीन पेशेंट्स पे एक डॉक्टर होना चाहिए था। वो कहते हैं घुसता ही कोई नहीं, यहाँ पर कोई पूछता ही नहीं है। आपका तो सारा ये शिकायत आम हो चुकी हुई है। कैसे आके एक रिस्क कैसे लिया जाए? आप लोग जो हैं खुद आपके पेशेंट आ रहे हैं ना, पॉजिटिव आ रहे हैं, आपने कहा शहीद हो रहे हैं, आपने कहा मरीज आ रहे हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त जो टेस्टिंग हुई है 100+ डॉक्टर्स पॉजिटिव है। अगर वो डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे तो वो पॉजिटिव किस तरह हो गए? देखें, अगर उनको कोरोना कोई घर से नहीं लेके आया था, उनको कोरोना इसी हॉस्पिटल में इन्हीं मरीज़ों को चेक करके लगा है। हॉस्पिटल में मरीज़ चेक हो रहे हैं, आप इस वक्त एमरजेंसीज़ में जाएं, रश हुआ हुआ भरे पड़े हैं, इस वक्त बेड की जगह तक नहीं है, उनके पास बेड नहीं मिल रहे हैं, इतना ज़्यादा पेशेंट्स का फ़्लो है। जैसे ईद ख़त्म हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को मिली है, ऐसे गरीब अवाम जो कि घरों के अंदर मौजूद थे वो सब इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद हैं। और वो डॉक्टर्स जिनको प्रॉपर उनकी किट्स नहीं दी जा रही, उनको मास्क नहीं दी जा रही, इन चीज़ों के बावजूद हम फ्रंट लाइन के ऊपर उन्हें चेक कर रहे हैं। और इवन के हम डॉक्टर्स जब घरों में जाते हैं, हमारी फैमिलीज एट रिस्क हैं। आपके जो डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, किसी एक भी डॉक्टर को यहाँ पे आइसोलेशन के अंदर कमरा नहीं दिया गया, किसी एक भी डॉक्टर को यहाँ पे क्वारंटाइन नहीं किया गया। कहाँ पे क्वारंटाइन है? आप उन्हें एक लेटर देते थे कि आप घर जाएं, घर जाके अपने रूम के अंदर क्वारंटाइन हो जाएं। वहाँ पे आपने एक अलग वाशरूम यूज़ करना। क्या ये फैसिलिटी हर बंदे के पास अवेलेबल है? हमारे 12 पैरामेडिक नर्सिस ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पर उनके 2 कमरों के अंदर 6 7 फैमिली मेंबर हैं। वो किस तरह क्वारंटाइन? आप तो हमें भी फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, आप पेशेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ देंगे? तो मैं आपकी इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं कि डॉक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर काम नहीं कर रहे। अगर डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर काम नहीं कर रहे हो तो कोई भी डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव ना आए। यानी कि ये परसेप्शन गलत है कि डॉक्टर अमन फराज साहब, डॉक्टर तो खुद डर के भाग गए हैं इस वक्त सारे के सारे। कोई नहीं है यहाँ पर, खाली जो है सारी सूरत हाल जो है इस वक्त बस अल्लाह के रहमो करम पे है। डॉक्टर कोई नहीं मिलेगा अब आपको हॉस्पिटल्स में। लेकिन नजम भाई, जो परसेप्शन होती है उसको क्लियर करना काम होता है मीडिया का, या अगर हमारा हॉस्पिटल का कोई अपना मीडिया सेल होता तो उसने कवर करना था। उसके लिए मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप यहाँ पर हमारे पास आएँ, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, हॉस्पिटल पे मल्टीपल लेवल्स पे पेशेंट चेक होते हैं। एक होती है इमरजेंसी, एक होता है आउटडोर, एक होता है इनडोर, एक होते हैं HDUs, एक होते हैं ICUs। इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में 4 लेवल्स पर काम हो रहा है। हमारी इमरजेंसीज चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। HDUs में पेशेंट एडमिट है, आप देख सकते हैं। वार्ड्स में पेशेंट एडमिट है, आप जाके अभी देख सकते हैं। ICU में कोरोना के पेशेंट्स का भी इलाज हो रहा है, बाकी जो ICU जिनकी मेजर सर्जरीज हुई हैं उनका भी इलाज हो रहा है। OPD सर्विसेज विदड्रॉ की हैं, इसके पीछे एक मकसद है। मकसद समझने की ज़रूरत है कि एक चीज़ होती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जब साउथ कोरिया में एक पेशेंट 31 उन्होंने स्टडी किया और वो पेशेंट साउथ कोरिया के 7000 पेशेंट्स में से 5000 पेशेंट का बायस बना, जो कि जिसने अपनी एसिम्टोमेटिक पीरियड के टाइम पे चर्च की प्रोसीडिंग अटेंड की थी और एक प्राइवेट होटल में बुफे किया था। इसको कहते हैं लोकल स्प्रेड। हम पाकिस्तान इस वक्त लोकल स्प्रेड पे पहुंच चुके हैं। मे भी मुझे इस वक्त कोविड के सिम्टम्स हों और वो सिम्टम्स में आने वाले OPD में मेरी मल्टीपल मरीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। देखें, एक जो डॉक्टर होता है उसकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि वो मरीज़ों की शिफा कर सके, मरीज़ों की भलाई कर सके। लेकिन अब मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और अगर मैं कोविड का एसिम्टोमेटिक डॉक्टर हूँ और मैं अपने मरीज़ों की भलाई करने की बजाय उनको मज़ीद ज़्यादा
कोरोना फैला सकता हूँ। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप मीडिया का काम है कि आप इस परसेप्शन को क्लियर करें और इसके पीछे पाई जाने वाली इस रीज़न को एक्सप्लेन करें। लेकिन देखिए ना, मेरी बात सुने आप, तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे एक चीज़ समझा दें कि अगर आप लोग ओपीडीज बंद कर देंगे, आप लोग हॉस्पिटल बंद कर देंगे, कोरोना की वजह से कर दिया, ठीक है जी, अटैक हो गया, आप लोग सारे के सारे बीमार हो गए। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, वो जिसको हार्ट का, डायबिटिक्स का, फालिज का, न्यूरो का, किसी किस्म का, कैंसर का कोई भी पेशेंट है, भाईजान वो कहाँ पे जाए? वो मर जाए? नहीं, वो कहाँ पे जाए? जिस तरह अहमद ने बात की ना, बड़ी प्यारी बात की उसने। ओपीडी में जो पेशेंट आ रहा है, वो पेशेंट आ रहा है माइल्ड नहीं बल्कि मिनिमम सिम्टम के साथ आ रहा है। माइल्ड सिम्टम में नहीं होते, मिनिमम सिम्टम होते हैं, या पेशेंट फॉलोअप के लिए आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ओपीडी में दो तरह के मरीज़ आते हैं। एक आता है मरीज़ मेडिकल की फील्ड का, एक आता है सर्जिकल की फील्ड का। सर्जिकल का मरीज़ जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है सिर्फ फॉलोअप के लिए, ऑपरेशन का टाइम लेने के लिए। ऑपरेशन थिएटर बंद किए हैं इस वक्त, इलेक्टिव थिएटर बंद किए हैं गवर्नमेंट ने, लिहाजा उस ओपीडी का हमें अभी उसका कोई मतलब तुक बनता नहीं है। मेडिकल में जो मरीज़ आ रहे हैं वो फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर चेक कर रहे हैं मरीज़ों को, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमने ओपीडी में काम बंद नहीं किया। हम कह रहे हैं खुदारा उन एसओपीज़ को फॉलो कर लें जिससे लोकल स्प्रेड ना हो। हम कहते हैं उन चीज़ों को फॉलो कर लें जिससे आम आवाम एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी ना लेके जाए। हम कहते हैं कि उन चीज़ों पे काम, उस तरह मैं आपसे दावा करता हूँ, आपके चैनल के तवज्जो से, आपके तवज्जो से, मैं यहाँ पे 1000 मरीज चेक करने को तैयार हूँ ओपीडी के अंदर, ठीक है। आप मुझे सुबह से लेकर शाम तक बिठाए बैठने को तैयार हूँ, खुदारा एसओपी फॉलो कर लें। 4 मोटी बातें हम कर रहे हैं। हमने बात की पर्ची काउंटर बाहर कर दें, ठीक है। देखें, गलत मुतालबा किया हमने, ये तो नहीं कहा पर्ची बंद कर दें, पर्ची काउंटर बाहर बना दें। दूसरा मुतालबा हमने ये किया कि जो मरीज़ अस्पताल में दाखिल हो रहा है ओपीडी के अंदर, देखिए ओपीडी में पेशेंट आता है फंक्शनल पेशेंट, जो कि स्टेबल होता है, वो चल के आ सकता है, कि उस पेशेंट के साथ और उसका अटेंडेंट ना आए, ये हमारा गलत मुतालबा है। तीसरा हमने मुतालबा ये किया, जब मरीज़ अंदर आए उसने मास्क पहना हो, ठीक है। गवर्नमेंट इतने जो है माशाल्लाह इतनी जो एड आई अरबों खरबों की, तो क्या वो इस गेट पे खड़े हो गए 5 रुपये का मास्क ही मार सकते मरीज़ों को? क्या आप अस्पताल में आए मरीज़ आप मास्क पहन कर आएँ? ये गलत मुतालबा कर रहे हैं। चौथा मुतालबा हमने ये किया कि खुदारा हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक 10-10 मिनट के लिए हम एक पेशेंट को चेक करना चाहते हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं इन बातों का, हमारे अस्पतालों में क्वालिटी पे काम नहीं हो रहा, इधर क्वांटिटी पे काम हो रहा है। एक मैं आपको ओपीडी की मैं नाम ही लूँगा, फिर वो उनको बुरा लगता है। यहाँ पे एक ओपीडी में 500 मरीज चेक किया जाता है 6 घंटे के अंदर। आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है, आप मेरे पास ओपीडी में आ जाएं, ठीक है, और आप मुझे डॉक्टर साहब चेक करें, और मैं आपको 1 मिनट के कम वक्त में चेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पीछे लाइन लगी हुई है। क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? क्या आप मेरे इलाज से मुतमईन होंगे? आप तो यही कहेंगे डॉक्टर आपका, फिर वो बात बिल्कुल ठीक आएगी, अवाम बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन अवाम को ये कोई नहीं बताएगा कि अगर आपने आना तो एक स्पेसिफिक टाइम है। हेल्थ केयर कमीशन ने टाइम दिया 10 मिनट का, कि 10 मिनट में ही एक मरीज चेक हो सकता है, ठीक है। उसमें उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसको एग्जामिन करना है, उसकी हमने उसकी फाइंडिंग डेवलप करनी है, हमने एक डायग्नोसिस बनाना है। यहाँ पर तो सर, यहाँ पर तो मछली मंडी बनी होती है। आपका मसला क्या है? मुझे खारिश है, दवाई क्यों के पीछे रश पड़ा हुआ है, पीछे पर्चियाँ बनी जा रही हैं। हम कहते हैं कि एक एसओपी बना लें, एक स्टैंडर्ड बना लें, ताकि मरीज़ देखें। अगर आप चाहते हैं ना मुल्क तरक्की करें, अमेरिका का सिस्टम क्यों अच्छा है, बरतानिया क्यों अच्छा है, इवन साउथ कोरिया क्यों अच्छा है? वो क्वालिटी पे काम करते हैं, वो क्वांटिटी पे काम नहीं करते, वो डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं, वो मरीजों का भी भला होता है। ये तो सर हम तो इधर बैठ के सिर्फ अपने स्टैट बना रहे हैं कि जी हमने आज तीर चला दिया, हमने आज 4 मरीज चेक कर लिया, यहाँ पे हमने तीर चला के हमने 5 मरीज चेक कर लिया जी, हमने पता नहीं कौन से मतलब मरीजों को सर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जब तक उनको चेक नहीं किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि हुकूमत को एक बाकायदा पर्ची सिस्टम बनाना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटराइज सिस्टम हो जिसमें 10-10 मिनट के टाइम के बाद बाकायदा टाइम मेंशन कर दिया जाए। और अगर ये एक तरीका, और ये कोई बहुत मुश्किल काम है। एक छोटी मिसाल है, बैंकों के अंदर आप दे रहे हैं ना, बैंकों के अंदर प्राइवेट बैंक है ना, अवाम वहाँ भी जाती है, वहाँ पे यही अवाम लाइन में खड़े होके वेट भी करती है, और क्या बैंक को पैसे देने होते हैं या लेने होते हैं, अपना ही पैसा लेना होता है, अपना ही पैसा जमा कराना होता है, सही, ठीक है। यहाँ और प्राइवेट शॉपिंग मॉल देख लें आप, वहाँ पे क्या क्यों सिस्टम नहीं चल गया ना। अगर एक प्राइवेट कंपनी चला सकती है, मास्क की भी पाबंदी, आप यहाँ से कुछ ही फासले पे जो आपका पैकेज मॉल है, वहाँ पे आप एंटर नहीं हो सकते, आप नहीं जा सकते वहाँ पर। आप 12 साल के बच्चे को ले जाना चाहें, वो 12 साल से छोटे बच्चे को ले जा भी नहीं सकते आप वहाँ पर। अगर वहाँ पे हुकूमत के पास सर पावर, इनके पास
ह्यूमन रिसोर्सेज, इनके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इनके पास पैसा, इनके पास ताकत, सब कुछ इनके पास है। और अगर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की फिरिटी नहीं है इसका मतलब अस्पतालों के ऊपर कि वो एक चीज़ को मैंने और हमने बताया। अब आपको समझ आ गया कि हमारी डिमांड्स क्या हैं। हम कह रहे हैं हम तो सुबह से लेकर रात तक ओपीडी कराएं मुझसे, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन खुदारा एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ओपीडी करवा लें, हम करने को तैयार हैं। लेकिन इस तरह ना करवाएं कि हम अपनी भी लाइफ इस पे चले नहीं, मैं मान लिया, अल्लाह का शुक्र है, मैं सलाम पेश करता हूँ कि डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिक अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन उस आवाम का क्या सर, इस आवाम के पास करोड़ों की आबादी का सूबा है, करोड़ों की आबादी का कितने वेंटिलेटर आपके पास? 1200। ठीक है, आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में, इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग में काम नहीं किया अभी तक। जब आपने अपनी औकात के मुताबिक और अपनी जो है ना चादर के मुताबिक अपने पाँव फैलाने होते हैं। आप हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ठीक हो गया, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, आपके पास बजट भी नहीं है, आपके पास मतलब कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात आपके पास वीएन भी नहीं है, आपके पास अकल ही नहीं है हमें चलाना किस तरह। तो लिहाजा अपना उन सारे जो है ना पैरामीटर्स को रख के अपने अस्पताल चलाएं। आपको नहीं अंदाज़ा, लोग सानिया कराची को भूल जाएंगे। मैं आपको आज कह रहा हूँ, लोग सानिया कराची को भूल जाएंगे, लोग बड़े बड़े मैसेकर्स को भूल जाएंगे जो अब होने जा रहा है ना, ख़ास तौर पर पंजाब में, जो कि लॉकडाउन की वजह से, ओपीडी खुलने की वजह से, एसओपीज़ फॉलो ना होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा अलमिया होने जा रहा है हमारे साथ। हमें अंदाज़ा नहीं इस बात का। नजम भाई, जो स्टैट गवर्नमेंट दे रही है वो गलत स्टैट दे रही है। आपको अंदाज़ा नहीं कितने लोग पिछले 24 घंटे मर चुके हैं वेंटिलेटर्स ना मिलने की वजह से। कितने लोग इस वक्त घरों में आइसोलेट हैं और सीवियर सिम्टम के साथ वो घरों से निकल, क्योंकि पता अस्पताल में जगह नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। ये तो नहीं बताई गवर्नमेंट बताएगी। कल मैडम यास्मीन राशिद एक टीवी शो, एक मीडिया चैनल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि सिर्फ 64 वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, जो ना ऑक्यूपाइड है, सॉरी ऑक्यूपाइड है, बाकी सारे खाली पड़े हैं। मैं आपको आए चलें एलजी चलें, मैं आपको आज मैं निकलता हूँ आपके साथ, जनरल अस्पताल, मेयो अस्पताल, सर्विस अस्पताल, जिला अस्पताल, सर यहाँ पे वेंटिलेटर्स मिल ही नहीं रहे। आइसोलेशन वार्ड्स फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर्स फुल हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। और आप क्या चाहते हैं कि जिस आवाम के पास पैनाडोल खरीदने के पैसे नहीं हैं, एक वजीर झूठ क्यों बोलेगी भाई? आप सच बोलेंगे। एक मिनिस्टर जो डॉक्टर भी हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, वो क्यों हम किस तरह चैलेंज करें उनके आदाद-ए-शुमार को? 64 अगर वो कहती हैं कि सिर्फ 64 ऑक्यूपाइड हैं, तो भाई वो जिम्मेदार हैं, वो जवाबदेह हैं इस सूबे के 12 करोड़ आवाम को जवाब देना। वो इसलिए वो पता बात क्या है, वो तो है इस वक्त बनी हुई हेल्थ सिस्टम के सबसे, वो तो बनने में हमेशा कहती है, मुझे सब पता है, ठीक है। आज तक वो दौरा करने तो है नहीं अस्पताल का इस पैंडेमिक के अंदर। आज तक मैं नजर आई हूँ किसी अस्पताल के अंदर के दौरा किया उन्होंने आके, उन्होंने आज तक पूछा मेरे कितने पॉजिटिव आ चुके हैं? आज तक उन्होंने ये पूछा आपकी टेस्टिंग हुई कि नहीं हुई? ये पूछा उन्होंने आके कि भाई आपको अगर सिम्टम आ रहा तो बेटा आपने जाना किधर? मतलब वो तो कहती है इनको तो कोरोना हो सकता है। उनके बकौल तो आज से 2 माह पहले आपको याद होगा कि कोरोना तो इनको हो, ये तो यंग लोग, इनको तो हो नहीं सकता। और अब की रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना जो पेशेंट जो पॉजिटिव हुए हैं वो यंग लोग हुए हैं, वो इस एक ख़ास एज ग्रुप के जो है ना वो हुए हैं। और दूसरी बात है मैडम, मैं सच्ची बात बताऊं सर, हम लिटरली बहुत मायूस हुए हैं इनकी मिनिस्ट्री से, इनकी जो है सरबराही से। मैडम यास्मीन राशिद का सारा जोर इस वक्त वो माशाल्लाह अल्लाह ताला वो हम कामयाब तो नहीं हम होने देंगे, लेकिन मैडम का पूरा जोर जो है ना इस वक्त अस्पतालों में एमटी नाफिज करने पे है। उनको कंसर्न नहीं कोई सर। मैं कहता हूँ चले जी वो झूठ नहीं बोल रही, आपको मैं आज ये भी चले मैं कह देता हूँ, वो झूठ नहीं बोल रही, वो सच बोल रही हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। आप दौरा कर लें, आप चलें। मैं कहता हूँ आपको क्या, हम हर मीडिया चैनल को, हम हर बड़े से बड़े एंकर को, हम हर मीडिया पर्सन को, हम अवामी नुमाइंदों को, हम यहाँ पे सोशल जो एक्टिविटीज़ के विंग के जो हेड्स हैं उनको, हम अपनी सिविल सोसाइटी को, हम सारों को बुलाते हैं। आप आके बता दें अगर अस्पताल मैडम के कहने, अगर मैडम जो स्टैट दे रही हैं, अगर अस्पताल में वो स्टैट हैं, वी आर रेडी टू रिज़ाइन, हम रिज़ाइन कर देंगे अपनी सीट से, अपनी नौकरी छोड़ देंगे अगर हम गलत हैं। ये इस वक्त जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो डेथ हो रही हैं, उनके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ सवाल कुछ और भी हैं। सवाल ये हैं कि इस वक्त तमाम जो पेशेंट्स इस वक्त हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, उनकी डेथ किसी भी वजह से हो, कहा जा रहा है कि उसको कोरोना में डाला जा रहा है। इस वक्त कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर, जिसको बहुत ज़रूरी डॉक्टर साहब यहाँ पर करार दे रहे हैं, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर के ऊपर जब पेशेंट जाता है वो उल्टा ख़तरनाक है। वेंटिलेटर के ऊपर जाना जो है, चूँकि इसकी वजह क्या है, इस ब्रेक के बाद ये 2 अहम सवाल हैं। यहीं पर हम जनरल हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर साहिबान के साथ मौजूद इस इशू को मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद यहाँ पर ओपीडी बंद हो चुकी क्योंकि डॉक्टर साहिबान अपना मौक़िफ़ भी आपके सामने पेश कर चुके। लेकिन सवाल ये है, जब हम बात करते हैं डेथ के हवाले से, जब हम बात करते हैं अभी डॉक्टर अमार कह रहे थे कि आपको पता ही नहीं कि यहाँ पर क्या कुछ कितनी अमवात हो चुकी होंगी, यहाँ पर सूरत हाल बनने वाली क्या है। लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ इस वक्त हो ये रहा है, अवाम का परसेप्शन ये है कि डेथ किसी भी वजह से हो जाए आप लोगों ने उसको कोरोना में डाल देना है। ये कोरोना पेशेंट था, क्योंकि आप लोगों को नंबर्स चाहिए, हुकूमत को नंबर्स चाहिए, आपको नंबर चाहिए, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को नंबर चाहिए। और दूसरी बात ये भी हो रही है क्योंकि प्रॉपर केयर नहीं होती, आप कोरोना सस्पेक्ट कर देते हैं। कोरोना सस्पेक्ट से जब बेचारा प्रॉपर केयर ना मिलने की वजह से मरता है तो उसके बाद वो कोरोना हो जाता है। बस ठीक है, इसी तरह चली जा रहा है सारा सिस्टम। देखें नजम भाई, इस तरह नहीं है। कोरोना का पेशेंट उस वक्त तक डिक्लेयर नहीं किया जाता जब तक उसका लैब के अंदर सैंपल ना जाए और सैंपल के बाद उसकी रिपोर्ट ना आए। हमारे पास एक लैब है जिसके अंदर डेली की टेस्टिंग हो रही है, उसका बाकायदा रिजल्ट आता है जो कि बाकायदा उसको रिटन फॉर्म के अंदर दिया जाता है कि ये आपका पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे एमरजेंसी के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ कि इस बंदे को कोरोना है या नहीं है। जब वो पेशेंट आता है, कोरोना के अंदर ARDS होता है, बंदा बड़ी सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर आता है, जिसके अंदर वो चंद एक जो हम उसे कोरोना सस्पेक्ट करते हैं कि मे बी से कोरोना हो, क्योंकि इसको सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये एक अल्लाह ताला माफ़ करे एक ऐसी सिचुएशन, हर बंदा ऐसी बात में डाल रहे हैं। सोबिया काजी हैं, मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, इसका जवाब देखें। सोबिया काजी हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ की हेड हैं, आपको पता है शायद सर्विसेज की। पंजाब में 2 ही लोग हैं, उन्होंने भी कह दिया, WHO ने कह दिया है एवरी पेशेंट, जब पैंडेमिक आता है ना, पैंडेमिक भी इससे फैलना है। एवरी पेशेंट इज़ कोरोना सस्पेक्ट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। मतलब कि हर मरीज, हर फर्द अस्पताल के अंदर आने वाला वो कोरोना सस्पेक्ट है। तो ये इस तरह की बातों से तो बंदे डर रहे हैं ना भाई, वो आएंगे नहीं। सर देखें, एक बंदा अगर इसको हम पॉजिटिव देखें, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। इस पहलू को यूज़ करके गवर्नमेंट अगर चाहती ना तो लोगों को अच्छा एजुकेट कर सकती थी। अगर मिनिस्टर चाहती, हकायक रख के लोगों को बता सकती थी कि खुदारा आप अस्पतालों में आएँ, ज़रूरत के वक्त आएँ। अब हो क्या रहा है जी, कोरोना है नहीं, गवर्नमेंट ने गेट ही नहीं कर रही स्टेटमेंट को। गवर्नमेंट क्यों नहीं बता रही? ये आपका बंदा जा चुका है, ये आपके लोग मर चुके हैं। सर स्टैट देंगे तो लोगों को पता चलेगा ना। दूसरी बात रहेगी, आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये एक साजिश है, और ये साजिश कुछ हलकों की तरफ से स्पेसिफिकली इसलिए की जा रही है क्योंकि पहली बार मैडम यास्मीन राशिद को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि पहली बार यंग डॉक्टर्स को सलूट लग रहे हैं, पहली बार यंग डॉक्टर्स को फ्रंट लाइन फोर्स का दर्जा दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ कुछ हल्कों से बर्दाश्त नहीं हुई, और ये एक सोची समझी साजिश मैं समझूंगा, और मैं कहूँगा इसको ये साजिश ही है कि जी आप बजाय इसके कि आप उनको ऑन करते, आपने उनको निगेट तक नहीं किया। ठीक है, आपने अपने हेल्थ मिनिस्टर को ऑन तो किया नहीं आपने, आप उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मतलब अगर देखा जाए तो सीधी बात की जा रही है एक कुछ लोगों की तरफ से कि वी आर इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ द पेशेंट्स। ये कहा जा रहा है, मतलब कि इतना बड़ा इल्जाम आपके डॉक्टर्स पे, हेल्थ पे लगाया। हाँ जी, इस वक्त मशवरे दिए जा रहे हैं कि भाई किसी सरकारी अस्पताल का अब हो क्या गया, ना करो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख ना करो, ये बकायदा मशवरे। अब हो क्या गया, अब हो क्या रहा है, देखें उससे हुआ क्या। कराची में दंगे फसाद हुए एक अस्पताल के अंदर, रात को रावलपिंडी में BBH में एक डॉक्टर साहब के ऊपर हमला किया गया। अब जो मरीज़ वहाँ पे डेथ हुई, जिस मरीज़ की, हिज एज वाज 75 ईयर्स, हाइपरटेंसिव वो थे, डायबिटिक वो थे, गुर्दे उनके ख़राब थे। ठीक है, देखें कोमोबिडिटीज़ होती हैं। अगर आपको शुगर है ना तो आपका जो एक मैं मतलब इसकी मिसाल ये दूंगा कि अगर एक आम बंदे को निकले ना फिंसी, उसके लिए मैटर नहीं करती, लेकिन अगर एक शुगर के मरीज को फिंसी निकल है ना पैर पे, वो उसके लिए वो वाले जान में टांग तक काटनी पड़ सकती है। अगर आप वो नहीं करेंगे, यही तो भाई कहा जा रहा है ना कि जिसको जो डेथ हो रही है, मैं उस तरफ आ रहा हूं, मैं उस तरफ आ रहा हूं, शुगर के पेशेंट को भी, डायबिटिस के पेशेंट को भी, सबको कहां पे डाल रहे हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी, इसका वही जवाब है, कहां डाल रहे हैं आप, कोरोना के अंदर डाल रहे हैं भाई। लोग इसलिए डर रहे हैं। देखिए बेसिकली बात यह है कि उनकी, मैं पहले बात कर चुका हूं कि उनकी कुव्वत मुदाफियत उतनी नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये वायरस इस वक्त घूम रहा है हवा में, हर जगह ये वायरस मौजूद है। एक और इल्जाम है, आप सब लोगों पे एक और इल्जाम है डॉक्टर साहब, इस पहले इसका जवाब देना चाहिए। इसी का जवाब मैं देना चाहूँगा। थोड़ी सी आपको ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हर पेशेंट के लिए एक सेपरेट रूम हो। हमारे पास वार्ड का सिस्टम है, और एक वार्ड में 15 से 20 पेशेंट एक टाइम पे मौजूद होते हैं। अब उन पेशेंट में से अगर एक भी पॉजिटिव आ गया है, उस वार्ड में एक फ़ैन चल रहा है, उस वार्ड में एक एयर कंडीशनर चल रहा है, मे बी साथ वाले 11 पेशेंट, मे बी वो टांग टूटने की वजह से आया हो, हाइपरटेंशन की वजह से आया हो, वो उस पेशेंट से उसको अक्वायर कर रहा है, जिसकी वजह से उनको भी हो रहा है। और रहेगी बात पेशेंट लेबल करने की, उसमें नजम भाई मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर लेबल करें कि जो डॉक्टर्स होते हैं
ये पहले प्रॉपर इसकी टेस्टिंग होती है। उस टेस्टिंग में भी मैं आपको प्रोसेस बता दूँ, हम उनकी CBC कराते हैं, हम उनका एक्सरे चेस्ट कराते हैं, हम उनके LDH लेवल कराते हैं, हम उनका सीरम फेरेटिन लेवल कराते हैं, हम उनका D डाइमर लेवल कराते हैं, हम उनका RT-PCR टेस्ट कराते हैं जो कि 8,000 रुपये का बाहर से हो रहा है। इन सारे टेस्टों की रिपोर्ट्स आने के बाद हम किसी पेशेंट को लेबल करते हैं। हमें क्या फ़ायदा है कि हम पेशेंट्स को लेबल करें? अब बात आ गई 2 लेवल पे, इसलिए आपको बात समझने की ज़रूरत है। टेस्टिंग होने के बाद पेशेंट को लेबल किया जाता है, और सेकंड, हॉस्पिटल के अंदर से इन्फेक्शन एक्वायर करने का चांस मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल के 100 डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आए, और जिसकी वजह से उस वार्ड में मौजूद जो बाकी पेशेंट्स हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। मे भी ऐसा मुमकिन है, आप सही कह रहे हैं कि शायद वो घर से कोरोना को लेकर ना आ रहे हों, लेकिन वंस वो यहाँ पर आ जाते हैं, और अगर पेशेंट किसी एक वार्ड बॉय को, किसी एक डॉक्टर को, किसी एक साथ वाले मरीज़ को, या इवन इफ किसी एक अटेंडेंट को भी कोरोना है, तो पूरे वार्ड में फैलाव का सबब बन सकता है। ये आपकी वजाहत अपनी जगह पे आ गई, लेकिन एक और बहुत संगीन किस्म का जो इल्ज़ाम है वो ये है कि हम पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर उस वक्त डालते हैं जब हमें ये ख्याल होता है कि इसके सांस नहीं आ रही, ये सांस ले नहीं पा रहा, ये खुद से नहीं ले पा रहा, अब उसको सांस ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब, आप लोग वेंटिलेटर ऑपरेट नहीं कर पाते, आप लोग जिसके फेफड़े पहले ही मुतासर हुए होते हैं, ज़ख्मी होते हैं। मुझे लाहौर के मैं एक हॉस्पिटल का आपको बता सकता हूँ, एक डॉक्टर साहब ने मुझे खुद डाटा दिया कि वेंटिलेटर पर जाने वाले तमाम पेशेंट्स की डेथ हो गई, क्योंकि वेंटिलेटर मेंटेन, आप जो पहले से ज़ख्मी फेफड़े हैं उसके अंदर जब प्रेशर मारते हैं वो बंदा अभी मर जाता है। तो उल्टा आप लोग कह रहे हैं वेंटिलेटर नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप लोगों ने वेंटिलेटर, आप माफ़ कर दो, तुसी रहने दो सर, ना करो वेंटिलेटर से ना पाओ। देखिए भाई, हाँ जी, इसका भी जवाब देंगे। टेक्निकल है, वेंटिलेटर जो है ना हम ऑपरेट करते हैं, हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं, वो जानते हैं ऑपरेट करना उसको, पहली बात। और ये बात नजर में आप समझ लें और इसको आगे भी फैलाएं कि वेंटिलेटर पे सिर्फ उस मरीज़ को डाला जाता है जिसके फेफड़े बिल्कुल काम करना छोड़ जाते हैं और वो सांस नहीं ले सकता। जिसका दिल नहीं चल रहा होता, उसका दिल चलाने के लिए, उसका सांस चलाने के लिए हमें वेंटिलेटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और वेंटिलेटर एक किस्म का, एक कह लें कि आर्टिफिशियल एक वो सांस दे रही होती है मशीन, जाके इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता उस पर, तो इंसान एक किस्म का नीम मुर्दा हालत में पड़ा होता है, ठीक है। और जो अब रहेगी बात इस डिजीज़ की, ये एक परसेप्शन बनाई जा रही है ना बेसिकली। आज से पहले वेंटिलेटर में, मैं ये नहीं कहता जो मरीज़ गया वो वापस नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे मरीज हैं जो से पहले नहीं बहुत से ऐसे मरीज से पहले इस वक्त क्या पोजीशन है? इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर जो है मोर्टेलिटी रेट जो है, रिकवरी का रेट क्या है इस वक्त? वापस आने का रेट है? रिकवरी का रेट बिल्कुल स्लो है, मगर रिकवरी ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं है। आप जब टाइम पे इंटरवीन करेंगे, अब इन्होंने जाके अब एक ड्रग अप्रूव की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, टोकेलिज़मैब के नाम से, जो कि गवर्नमेंट सेटअप में खासतौर पे LGH में हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। और सबसे वो पहले वो दवाई यूज़ की गई रहीम यार खान के एक पेशेंट के ऊपर। मैं उस पेशेंट को पर्सनली जानता हूँ, मेरे एक खसूसी प्रोफेसर हैं, उनके वो बहनोई थे, उनको वो डायबिटिक भी हैं, वो हाइपरटेंसिव भी थे, 11 दिन वेंटिलेटर पे रहे, 11 दिन उनके गुर्दे ख़राब, उनके फेफड़े ख़राब, उनके जना दिल का मसला चलना शुरू हो गया था। जैसे ही उन्होंने टाइम पे वो मेडिसिन शुरू की, विद इन 48 आवर्स वो चीज़ें वापस आना शुरू हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह 11 दिन के बाद वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए वेंटिलेटर से, और अब वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं है। आपने एक दवा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की और ड्रैब की अप्रूवल के बगैर कैसे इस्तेमाल कर ने प्रूव की हुई है? नहीं, आप तजर्बे कर रहे हैं, आप तजर्बे FDA अप्रूव्ड है, पंजाब गवर्नमेंट ने प्रूव की है। अब देखें, अब दूसरी पहले से ट्रायल बेसिस पे परमिशन दी जाती है। जैसे अब प्लाज्मा थेरेपी की बात कर लें, प्लाज्मा थेरेपी की एक ट्रायल परमिशन दी हुई है गवर्नमेंट ने, अभी तक अप्रूव नहीं है उसकी तरफ से, मगर ट्रायल डॉक्टर ताहिर शमसी कर रहे हैं, और UHS में लोग प्लाज्मा थेरेपी करवा रहे हैं जाके। अब मसला ये आ रहा है कि उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट ना तो किसी को फैसिलिटेट कर रही है, ना ही किसी को जो है ना वो सपोर्ट कर रही है। हमने जुम्मे के दिन यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें हमें ऐलान किया था कि हम डोनर्स तलाश करेंगे और जिन लोगों को ज़रूरत होगी हम उनकी हेल्प करेंगे। तो सारे अपनी अपनी जगह पे लगे हुए, UHS तो कर रहा है, उस पे UHS तो ट्रायल बेसिस पे कर रहा है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। YDA LGH ने अपने तौर पे ये कहा था कि हम डोनर्स तलाश करेंगे, डोनर तलाश करके हम नीड जो जिनको होगी उनकी हेल्प करेंगे। मगर ये मैं उसको क्या कहूँ कि मिनिस्टर ने अगले दिन मीटिंग की और उसमें उन्होंने म्यू और जिनाब वालों को कह दिया कि आप लिस्टें तैयार करें जिनके कोविड पॉजिटिव थे, रिकवर हो गए, मगर LGH का नाम नहीं है उसमें। जिन्होंने इनिशिएटिव लिया उनको उन्होंने पीछे फेंक दिया, बाकियों को आगे लगा के, ताकि वो ये क्रेडिट हमारे लोगों को नहीं देना चाह रहे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। वो अपने सर लेने के लिए जो है ना हमें पीछे कर रहे हैं, बाकी लोगों को आगे कर रहे हैं।
अब यही जब पेशेंट आएंगे, रिकवर होंगे प्लाज्मा थेरेपी से, एक सैंपल साइज अचीव हो जाएगा, फिर ये प्लाज्मा थेरेपी की जो टेक्निक है ये भी अप्रूव हो जाएगी। इसी तरह टुकीलीज़मैब जो हमने पहले शुरू की थी, वो गवर्नमेंट ने ट्रायल बेसिस पे अलाउ की हुई थी, और जब उसके खातिर का रिजल्ट आना शुरू हो गए, गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर दिया। तो ये एक तरीकाकार होता है कि कब ड्रग अप्रूव की जाती है, कब नहीं की जाती, कब आपने पहले स्टार्ट करनी है, उसका क्या रिजल्ट आएंगे, वो सारी चीज़ें देख के अप्रूव होता है सारा कुछ। तो ठीक है, ये सारा कुछ तो हो गया। अब इस वक्त आखिर में मुझे सब आप दोस्त ये बता दें कि अब क्या करें, लोग क्या करें, कहाँ पे जाएं, किधर जाएं, क्या करें। हॉस्पिटल ओपीडी आपने बंद कर दी, लोगों की बीमारियां अपनी जगह पे हैं, कहाँ पे जाएं फिर डॉक्टर साहब? ये सारे क्लियर कर दूं, पहली बात, ये ओपीडी बंद हमने नहीं की, हम अभी भी काम करना चाहते हैं। हमारी पहली डिमांड ये है कि एसओपीज के साथ ओपीडी चलाई जाए। सही। जिस तरह से 50 बंदा आपके सर पे चढ़ा हुआ होगा ना, तो आप वैसे भी एक रूटीन वाला बंदा भी काम नहीं कर पाएगा जब 50 बंदा उसके सर पे खड़ा होगा। सही। तो इस दौर में जब दुनिया लॉकडाउन, पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, आप अस्पतालों में 1000 बंदा 1500 बंदा चेक करवा रहे हैं, और 1500 लोग चेक करवाने नहीं आते, 1500 के साथ 3 बंदे और भी आते हैं। तो आप 5000 बंदा 6 घंटे में एक अस्पताल में घुसाएंगे तो कौन बच के जाएगा वहाँ से? और जब वो वापस जाएंगे अपने घरों में, अपने इलाकों में, वो कितने लोगों को जाके फैलाएंगे? एक को यहाँ से लगेगा, वो अपने पूरे इलाके को जाके फैलाएगा। अब रोकेंगे कैसे इस चीज़ को? हम तो ये चाह रहे हैं कि ये मजीद स्प्रेड ना हो, मगर इसको नेगेटिव लिया जा रहा है। आप इसका मकसद समझें कि हम क्यों बंद कराना चाह रहे हैं। मकसद बंद कराने का सिर्फ जो है ना, इसको रोकना है। ये पैगाम यहाँ से, इसी ओपीडी से, यहाँ से ये पैगाम सिर्फ इतना ही है कि जब हम बैंकों के अंदर बाकायदा क्यू लगा सकते हैं, वहाँ पर हम एक सिस्टम लगा सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि आपका वक्त, इवन ये भी बताया जा सकता है कि आपकी बारी कितनी देर में आएगी। तो हर 10 मिनट के बाद वहाँ पर एक मरीज़ को, यहाँ पर अगर 10 मिनट लगना है एक मरीज़ को, तो वो टाइम दिया जा सकता है, जो कि एक सिस्टम कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, हैरत अंगेज़ कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर वाकई 5-5 हज़ार बंदा यहाँ पे आएगा और एक डॉक्टर के सर पे सवार हो जाएगा, तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर बाकायदा एक सिस्टम नाफिज करे, यहाँ पर लगा दे, जिसमें पता हो कि किसकी बारी कब आएगी, उसके अंदर टाइम लिखा हुआ हो, चाहे वो 2 दिन 3 दिन बाद का टाइम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आए तरीके के साथ काम शुरू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। वरना मेरे इस हॉस्पिटल में, जहाँ पर या अपने शहर के जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, यहाँ पर आपका जो 600 टेस्ट हुए हैं उसमें से हमारा 25% स्टाफ यहाँ का कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। ये बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। हुकूमत को इसके बारे में देखना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर कीजिए, प्रेस रिलीज़ जारी कीजिए, स्टैट जारी कीजिए, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली कुछ बेहतर भी तो कीजिए। अगर आपने बेहतर ना किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अगर आपने कुछ यहाँ पर बेहतर ना किया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे सिस्टम, ये सारे हॉस्पिटल, ये सारे ओपीडीज़ बंद होते चले जाएंगे। सूरत हाल बेहतर नहीं है। मैनेजमेंट के साथ, प्रोफेशनल्स के मशवरों के साथ काम कीजिए। आने वाला वक्त कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अल्लाह करे हम ज़्यादा बेहतर तौर पर इस वबा का मुकाबला कर सकें। इसी पैगाम के साथ, इसी दरख्वास्त के साथ जनरल हॉस्पिटल से नजम अली ख़ान को, न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई इशू के साथ, किसी नई दरख्वास्त के साथ, किसी नई अपील के साथ। अल्लाह हाफिज़।